कल कहेंगे भैया। लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए, वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूं कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट जो होंगे पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। मैं क्या कहूं क्या कहूं, ये अगर वो लोग डिसअपॉइंटेड है तो हम क्या खुश हो सकते हैं क्या? सही मायने में ये विकसित भारत का बजट नहीं है। इसमें ना एम्प्लॉयमेंट के लिए या कहाँ से आप इतना पैदा करेंगे। देश पे 2 लाख कितने लाख करोड़ का कर्जा है। तमाम प्रधानमंत्री के दौरान जो कर्जा नहीं था देश पे, उससे 4 गुना से ज़्यादा कर्जा हो चुका है। देश का एक एक इंसान आज कर्जे में डूबा हुआ है। उससे उभारने का, उससे निकालने का कोई रास्ता नहीं, कोई सोर्स नहीं। कि बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने विकसित भारत का नाम लेके, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आएगा? हर प्रदेश का इतना पैसा बाकी है, और ख़ासकर बहुत सारे प्रदेशों का, और ख़ासकर बंगाल का 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा बाकी है, गरीबों का, मनरेगा का और तमाम स्कीम्स का। उसको आपने नहीं, पंजाब का बाकी है और बहुत सारे प्रदेश का बाकी है। उस पर आपने ज़रा भी रोशनी नहीं डाली। महिलाओं पे ऊपर, युवा वर्ग के ऊपर, गरीबों के लिए जिनका आप बार बार जिक्र करते हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। उनके बारे में कोई नई स्कीम नहीं। किसानों के बारे में हम सब इतना रोना रोते हैं, विपक्ष इतना चिल्लाता है किसानों के लिए, उनकी कौन सी मांग या उनके लिए कौन सी स्कीम लेकर आए, ये बताना ये इसको मोटा मोटी आप कह सकते हैं ये बजट जो है फेंकू बजट है और लपेटू बजट है। वो तो बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि विकसित भारत का, और वो मेज भी थपथपा रहे थे और अब उसके बाद अपनी पीठ भी थपथपाएंगे। लेकिन उनके पीठ थपथपाने का या उनके मेज थपथपाने का या उनके विकसित भारत का नारा देने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि ये सारा बजट उन्हीं के डिपार्टमेंट में तैयार हुआ है। यानी पीएमओ ने ही बजट तैयार किया और पीएमओ ही पीठ थपथपा रही है। ये क्या मतलब हुआ? तो मैंने कहा अगर नंबर देने की बात हो इस बजट पे, मैं नंबर देने के लायक ही बजट को नहीं समझता हूँ।